तो चलिए स्टूडेंट, हो जाइए तैयार। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, आपके लिए पार्ट 1 में इन प्रश्नों के लिए जरूर तैयार कर लेना है। जैसे पहला वाला प्रश्न है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रेमन को साफ क्यों किया जाता है? ये प्रश्न आपके लिए जरूर तैयार कर लेना है। और सेकंड वाले प्रश्न में आपके लिए 3 परिभाषाएं छुपी हुई हैं। देखिए, पहली परिभाषा है कि विस्थापन परिभाषा, और द्विविस्थापन अभिक्रिया, और ये विस्थापन अभिक्रिया है। और यहाँ पर ये संक्षारण की परिभाषा यानी जंग लगना। तो यहाँ पर ये 3 परिभाषा आपके लिए तैयार कर लेना है। और यहाँ पर थर्ड वाले प्रश्न में ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषी, अवक्षेपण अभिक्रिया, इन तीनों परिभाषाओं को तैयार कर लेना है। और श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? और विकृत गंधिता बताइए क्या होती है? और हम लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं? आपके लिए चैप्टर फर्स्ट में इन क्वेश्चनों को जरूर से जरूर तैयार कर लेना है, क्योंकि अब तैयारी हो रही है 90+ लाने की। चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय सेकंड। और अध्याय सेकंड में आपके लिए इन क्वेश्चनों के लिए तैयार कर लेना है। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? और प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? क्योंकि नमी से क्रिया कर लेता है ना। इसका आंसर ऐसा हो जाएगा। तो आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता, जबकि वर्षा का जल क्यों होता है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? व्यंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, इन सभी का सूत्र आपके लिए लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 3। अध्याय 3 में आपके लिए इन प्रश्नों के लिए तैयार कर लेना है। देखिए, पहला प्रश्न है कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? और फिर इसके बाद आघातवर्धन, ये सभी परिभाषाएं हैं। तन्य, खनिज, अयस्क, गैंग, मिश्रित धातु, और सारे के सारे क्वेश्चन मुझे इकट्ठा करने में बहुत जांच करी है, प्रीवियस पेपर देखे हैं, और इस साल कौन सा आ सकता है, तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया है बनाने में। आप इन प्रश्नों के लिए जरूर से जरूर तैयार कर लें। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? धातु अधातु में रासायनिक अंतर आपके लिए बताना है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस साल के लिए। आप जरूर से जरूर याद करें, जिन पर यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया है पहले से। और यहाँ पर धातु और अधातु के बाद है लोहे को जंग से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसका आंसर सिंपल है, क्रोमियम लेपन भी कर सकते हैं, तेल और ग्रीस ऑयल, इन सभी का लेपन भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 4। तो अध्याय 4 में आपके लिए क्या करना है? इन प्रश्नों के लिए जरूर से जरूर तैयार कर लेने हैं। जैसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, और यहाँ पर सजातीय श्रेणी क्या होती है? ऑक्सीकारक किन्हें कहते हैं? ये पहले वाले प्रश्न में 3 परिभाषाएं दी गई हैं। देखिए, जहाँ पर मैंने यहाँ पर एक कॉमा लगाया हुआ है, तो वहाँ पर क्या है, 2 प्रश्न या फिर 3 प्रश्न छुपे हुए हैं। यहाँ पर साइक्लोपेंटेन का ये फॉर्मूला दिया गया है, इसकी संरचना बनाना है बन के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी इलेक्ट्रॉन संरचना और इलेक्ट्रॉन बिंदु समझाना है। एथेनोइक अम्ल का H2S, प्रोपेन F2, और यहाँ पर एथेनोइक अम्ल, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेन, हेक्सेनल, इन सभी की इलेक्ट्रॉन संरचना वगैरह रहती है, वो आपके लिए बनाना है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं। और साबुन के सफाई की क्रियाविधि समझाइए। वीडियो लंबी ना हो तो मैं आपके लिए अब एक एक प्रश्न नहीं बताऊँगा, और आपके लिए डायरेक्ट ही प्रश्न बता रहा हूं, और आप सभी देखते जाइए, नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल ना भूलें। ये रहे अध्याय 5 के प्रश्न। आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार करें। पाचक एंजाइम में अम्ल के कार्य, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोजन के पाचन में लार की भूमिका बताना है। दहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? 3 होते हैं, हृदय होता है, रक्त होता है, और रुधिर वहिकाएं। आप इन क्वेश्चनों को तैयार करें। चलिए बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अध्याय 6 की ओर। अध्याय 6 में आपके लिए इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लेना है। ये वाले प्रश्न, पादप हार्मोन्स क्या होते हैं? और यहाँ पर आयोडीन है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? और न्यूरॉन के कार्य है। अनैच्छिक क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होती हैं? इस बार ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मधुमेह के रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों देकर की जाती है? तो 5वां क्वेश्चन है, मधुमेह के रोगियों को चिकित्सा इंसुलिन के इंजेक्शन की सलाह क्यों दी जाती है? तो चलिए बढ़ते हैं अध्याय 7 की ओर। अध्याय 7 में आप इन क्वेश्चनों को जरूर से जरूर तैयार करें। चलिए बढ़ते हैं अध्याय 8 की ओर। अध्याय 8, आप इन क्वेश्चनों को जरूर तैयार करें।
मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, मेंडल का प्रभाविता का नियम, अनुवांशिकता किसे कहते हैं, गुणसूत्र का कार्य और महत्व। चलिए बढ़ते हैं अध्याय 9 की ओर। ये रहे अध्याय 9 के प्रश्न। अवतल दर्पण की मुख्य फोकस दूरी, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता को समझाइए। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, समतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस के उपयोग। यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है, वो अवतल लेंस के उपयोग पूछ लेते हैं, समतल लेंस या फिर उत्तल लेंस के। परावर्तन के नियम बताना है और गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या की परिभाषा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की परिभाषा और गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को समझाइए। ये जहाँ जहाँ कॉमन लगे हुए हैं ये अलग अलग प्रश्न होने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अध्याय 10 की ओर। अध्याय 10 में आपको इन प्रश्नों को तैयार कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अध्याय 11 की ओर। अध्याय 11 में थ्योरी वाले यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट होने वाले हैं और इसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल होने वाले हैं। तो मैं आपके लिए अध्याय 11 के क्वेश्चन है मैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में दोबारा अलग से नोट करके बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 12। अध्याय 12 में आप इन क्वेश्चनों के लिए जरूर तैयार करें। चलिए बढ़ते हैं अध्याय 13 की ओर। अध्याय 13 में आप इन क्वेश्चनों के लिए जरूर तैयार करें। तो ये रहे सारे मेरे द्वारा दिए गए आपके लिए 1 से 13 तक के विज्ञान के सारे आईएमपी प्रश्न हैं और आप इन प्रश्नों को जरूर से जरूर तैयार करें और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करने में लग जाएं। एक टारगेट बनाएं कि मेरे लिए जनवरी से 90+ नंबर लाना है। तो इनमें से जितने क्वेश्चन याद हैं तो वो अच्छे तरीके से रिविज़न करें, लिख कर देखें और जो प्रश्न याद नहीं है तो वो याद करना स्टार्ट करें। और आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट्स कर सकते हैं 8839070498। आप इस नंबर में मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको जो भी परेशानी है आप मुझे बता सकते हैं। और मैथ के सेट मैं आपके लिए लगातार तैयार करने में लगा हुआ हूं, तो 1 या 2 दिन में आपके लिए मैथ के सेट भी मेरी तरफ से अवेलेबल हो जाएंगे और सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट मैं आपके लिए बनाने में लगातार लगा रहता हूं और ये सेट बनाने में काफ़ी टाइम लगा है। तो चलिए आप इन प्रश्नों को तैयार करें, लगातार मेहनत में लगे रहें। मेरी तरफ से आपके लिए आने वाले एग्ज़ामों के लिए ऑल दी बेस्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।